वह वर्तमान में एक कॉफ़ी शॉप में है, जहां वह अपने फ्री सिटी गेम को बैकअप करती है और उससे डिस्कनेक्ट हो जाती है और फ्री सिटी के लिए सीजन विज्ञापन करती है। तभी एक बरिस्ता उसके पास आता है और उसे जाने के लिए कहता है क्योंकि कॉफ़ी शॉप बंद होने वाली है। वह गेम प्रकाशक पर मुकदमा कर रही है और वह इसे केवल पर्याप्त सबूत इकट्ठा करने के लिए खेल रही है। दूसरे दिन और फ्री सिटी का लड़का उठता है और अपनी दैनिक दिनचर्या को दोहराता है, लेकिन इस बार वह अपनी नियमित कॉफ़ी के बजाय एक कैपुचिनो ऑर्डर करने की कोशिश करता है, जिससे उसके आसपास के सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वह खुद को सचेत महसूस करता है। वह मजाक करने का नाटक करता है और जाने से पहले नियमित कॉफ़ी लेता है। बाद में बैंक में लुटेरे हमेशा की तरह घुस आते हैं और हर कोई हमेशा की तरह जमीन पर लेट जाता है। इस दौरान लड़का मोलोटोव को नोटिस करता है। ऑफ गर्ल का एक दोस्त उसे याद दिलाता है कि वे धूप के चश्मे वाले लोगों से बात नहीं कर सकते हैं। एक समाधान के बारे में सोचते हुए वह एक सशस्त्र व्यक्ति के पास जाता है और अपने धूप के चश्मे के लिए पूछता है, लेकिन उसे पीटा जाता है। हालांकि लड़का वापस लड़ता है और गलती से लुटेरे को गोली मारने के बाद चश्मा ले लेता है। जैसे ही आप उन्हें पहनते हैं, वह शहर को पूरी तरह से अलग तरीके से देखता है। उसके चारों ओर एक आभासी विज्ञान है। वह जल्द ही देखता है मेघ के पास में है और इसे छूने पर एड़ी घायल हो जाती है, जिससे उसे तुरंत ऊर्जा महसूस होती है। फिर वह शहर में घूमता रहता है जब तक कि वह एक दुर्घटना का सामना नहीं करता है। एक लड़का जेटपैक के साथ आकाश से झूठ बोलता है और मर जाता है, जिसके बाद उसके शरीर के ऊपर कुछ आभासी पैसे होते हैं, जिसका अर्थ है कि उसका आश्चर्य यह है कि पैसा उसके खाते में स्थानांतरित हो जाता है। इस पैसे से वह आखिरकार अपने सपनों की बर्फ खरीदता है। वह शाप देता है कि वास्तविक दुनिया में हम सुनामी स्टूडियो देखते हैं। जिस कंपनी ने फ्री सिटी गेम बनाया था, वहां कीज नामक एक गेम डेवलपर अपने सहकर्मी माउसर को दिखाता है कि कैसे आदमी और एनपीसी ने गेम में एक खिलाड़ी को खत्म कर दिया। फिर माउसर उसे एनपीसी को बाहर निकालने के लिए कहता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं लगता है, जिसके परिणामस्वरूप वे उस चरित्र की जांच करने के लिए गेम में प्रवेश करने का फैसला करते हैं, जिसके लिए आप उस आदमी से संपर्क करते हैं। एक कपड़े पहने हुए एक पुलिस वाला और दूसरा एक खरगोश के रूप में। वे उस पर गेम हैकिंग का आरोप लगाते हैं और मांग करते हैं कि वह अपनी त्वचा बदल ले। आज के लोगों को लगता है कि वह खुद को बेवकूफ़ बना रहा है। उन्होंने उस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिससे वह ट्रक पर सवार हो गया। वह भागते समय एक निर्माणाधीन इमारत में जा गिरा। लड़के को अपने स्नीकर्स की एक नई विशेषता के बारे में पता चलता है, जो उसे उस तक पहुंचने के लिए कई मीटर ऊंची छलांग लगाने की अनुमति देता है। माउसर इमारतों को अनुकूलित करता है। जल्द ही लड़का छत पर पहुंच जाता है, लेकिन उसके स्नीकर्स पर कोई कूदने की विशेषता नहीं बची है। वह एक विध्वंसक गेंद की ओर कूदने के लिए मजबूर हो जाता है। दुर्भाग्य से वह इसे चूक जाता है और जमीन पर गिरने से कुछ क्षण पहले उसका धूप का चश्मा जल्दी से एक बबल सूट सक्रिय कर देता है, जो उसे किसी भी तरह के नुकसान से बचाता है। लड़का इस तथ्य पर खुश होता है कि वह अभी भी जीवित है। माउस कीज से टकरा जाता है और उसके बाद उसी समय कीज का दावा है कि लड़के के खत्म होने के बावजूद ऑनलाइन खिलाड़ियों की संख्या में कमी नहीं आई। हालांकि माउसर का मानना है कि यह एक गड़बड़ी है और वह कीज से सीईओ और प्लॉट को न बताने के लिए कहता है। सालों पहले कीज और मिली ने एक ऑनलाइन गेम बनाया था जिसका नाम लाइफ इटसेल्फ था, जिसे खिलाड़ियों के साथ साथ विकसित किया जाना था। मिली ने इसे विकसित किया, कीज ने इसका कोड लिखा था। वर्तमान में वह घर लौटती है और पाती है कि मिली उसकी जगह पर है। वह वहां एंटवान पर मुकदमा चलाने में मदद मांगने आई है, जिसने उनका गेम चुराया है। वह गेम के अंदर मौजूद सबूतों को खोजने में सहायता मांगती है। हालांकि कीज इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका बॉस निर्दोष है और वह अपनी नौकरी को बिना किसी कारण के जोखिम में नहीं डालना चाहता है। अगली सुबह जब लड़का उठता है तो वह वादा करता है कि उसके पास गोल्डफिश है और आज कुछ अलग होगा। रिक उस शाम के खाने में मोलोटोव लड़की के अवतार का उपयोग करता है और उस गुप्त स्थान में घुसपैठ करता है जहां सबूत छिपे हुए हैं। अचानक लड़का पीछे से आता है, जिससे गार्ड उन्हें पहचान लेते हैं और खुद को बचाने के लिए बेताब होकर गोली चलाते हैं। वह अपनी पोर्टल गन का उपयोग करती है और दूसरे स्थान पर टेलीपोर्ट हो जाती है। उसके बाद लड़का उसके छिपने की जगह पर जाता है, जहां वह उसके हथियारों और मोटरसाइकिलों के बेहतरीन संग्रह को देखकर चकित रह जाता है। शेख को लगता है कि वह नौसिखिया है। वह उसे स्टोर लूटने और लोगों को गोली मारकर लेवल अप करने की सलाह देती है। हालांकि वह दावा करता है कि वह मासूमियत को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार नहीं है। ये सुनकर वह उसे एक अच्छा लड़का बनने और वापस आने से पहले लेवल 100 तक पहुंचने के लिए कहती है। उसके बाद लड़का कई असफल प्रयासों के बाद खलनायकों से पीसी को बचाने का फैसला करता है, जो असली खिलाड़ी हैं।
वह अपने मिशन में सफल होने लगता है और अंततः मीडिया सनसनी बन जाता है। लोग अब ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि अवतार के पीछे वास्तविक खिलाड़ी कौन है। इस बीच वह 100वें स्तर तक भी पहुंच जाता है, जब तक कि एक दिन लड़का दोस्त से मिलने के लिए काम पर जाता है और पूछता है कि वह इतने समय से कहाँ था। जवाब में आकाश बताता है कि पिछले कुछ दिनों में उसके साथ क्या हुआ है। बातचीत करते हुए लुटेरा हमेशा की तरह आता है। हर कोई फर्श पर लेट जाता है, सिवाय उस लड़के की जो लुटेरों को चुरा लेता है और फिर उसका चश्मा ले लेता है। वह बॉडी को उन्हें पहनने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन सीढ़ी खुश दिखाई देती है। हाँ, इस बीच सुनामी कार्यालय की चाबियों को मिली से कई संदेश मिले, जिसमें उसके सहायकों से अनुरोध किया गया था। इसलिए वह अनिच्छा से अनुपालन करता है और उसकी मदद करता है और गुप्त स्थान में प्रवेश करता है। मोलोटोव लड़की के अंदर एक बार सबूत होते हैं। वह वीडियो सबूत प्राप्त करती है कि अलार्म बजता है। कुछ सेकंड बाद कई सशस्त्र गार्ड दिखाई देते हैं और गोलीबारी शुरू कर देते हैं। वह जल्दी से एक कार के पीछे छिप जाती है और सबूत गिरा देती है। इस गहन क्षणों में लड़का मोटरसाइकिल पर उसके बचाव के लिए आता है। चाबियां मिल्ली को किसी और से बात करते हुए सुनकर चौंक जाती है। वह कोई अन्य खिलाड़ी नहीं देखता है। अवश्य कुछ नीचे ले जाने के बाद वह है और पीसीएस लड़का मोटरसाइकिल पर चढ़ता है और मोलोटोव लड़की नाटकीय रूप से खिड़की के शीशे से पूरी तरह से कूद जाती है। और यह इस समय था जब मैं फिल्म देख रहा था कि मेरे मन में अजीब आक्रामक विचार आया कि रयान रेनॉल्ड्स के पास इस दुनिया में लिंग नहीं है। बस एंटवान सुनामी में आता है और अपने कर्मचारियों को मुफ्त में लड़कों के चरित्र को अपग्रेड करने का निर्देश देता है। सीक्लो वह दावा करता है कि लड़कों की लोकप्रियता का लाभ उठाकर वे गेम में अधिक उपयोगकर्ताओं को आकर्षित कर सकते हैं। गेमिंग की दुनिया में लड़का अपने प्रभावशाली संग्रह को दिखाने के लिए मोलोटोव लड़की को अपने निजी शोरूम में ले जाता है। ये देखकर वह आश्चर्यचकित होती है कि वह इतनी जल्दी कैसे आगे बढ़ गया। एक लड़का सवालों से हैरान दिखाई देता है, फिर वह उसे आइसक्रीम के लिए ले जाता है और एक बबल गम स्वाद का ऑर्डर देता है जो थोड़ी देर बाद उसका पसंदीदा होता है। बात करने के बाद वह जानती है कि उनके कई स्वाद और समानताएं हैं क्योंकि वे साथ साथ चलते हैं। लड़का उसे चूमने की इच्छा व्यक्त करता है, हालांकि वह शुरू में हैरान होती है कि वह उसे ऐसा करने देती है। वास्तव में मिल्ली भी उसे पसंद करने लगती है, भले ही वह उसकी असली पहचान से अनजान हो। ये ठीक है। गेमर्स को कोड की लाइनों के लिए बोनस मिलता है। हर समय बोल्डन ने 3 को एक ही शाम की चाबी दी। वह लोगों का कोड ढूंढता है और मेलिस की जगह पर भागता है। वहां पहुंचकर वह उसे सूचित करता है कि वह हमेशा से सही थी। एंटवान ने कोड को स्टोर किया, जिसे उन्होंने जीवन के लिए बनाया था और फ्री सिटी में प्रत्यारोपित किया। वह ये भी बताता है कि वह लड़का एनपीसी है जो उनके एआई और कोडिंग से विकसित हुआ है। ये सुनकर वह परेशान हो जाती है क्योंकि वह जिस पहले अच्छे लड़के से प्यार करती थी वह एक एनपीसी है। इसके अलावा असली चाबियां जैसे कि फ्री सिटी 2 के तत्व सभी नए हैं, जिससे उसे विश्वास हो जाता है कि फ्री सिटी 2 सीक्वल नहीं है। फ्री सिटी 1 के लिए प्रतिस्थापन खरीदें। एक बार जब ये रिलीज हो जाता है तो फ्री सिटी 1 की संपूर्णता को स्थायी रूप से हटा दिया जाएगा, जिसमें उनके सबूत भी शामिल हैं, ताकि इसे रोकने के लिए वह लड़कों की सहायता से फ्री सिटी के भीतर ही जीवन के लिए मूल निर्माण का पता लगाने की योजना बनाता है। जबकि बाद में मोलोटोव लड़की लड़के से मिलती है, फिर से वह सच्चाई का खुलासा करती है कि फ्री सिटी एक सिमुलेशन है और लड़का केवल एक एआई निर्माण है। वह उसे चेतावनी भी देती है कि यह गेमिंग दुनिया मिटने वाली है, लेकिन वह ये सब एक बार में पचा नहीं पाता है। उदास लड़का चलता है, समुद्र तट पर जाकर समुद्र में एक पत्थर फेंकता है, लेकिन वह जल्द ही गायब हो जाता है। इससे उसे एहसास होता है कि इस दुनिया में समुद्र भी असली नहीं है, या शायद पत्थर ने बस देखा है। उफ, हताशा में वह सड़क पर चिल्लाते हुए भागता है कि सब कुछ एक